क्या होगा जब आपको एक ऐसे टापू पर नौकरी के लिए भेजा जाए जहाँ राक्षसों के सिवाय कोई रहता ही नहीं है। हर रात आप उन राक्षसों से भिड़ते हैं और फिर भी आप जिंदा बच जाते हैं। ये कहानी उसी पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में एक जहाज को दिखाया जाता है जो सितंबर 1940 में 67 दिन की यात्रा कर चुका था। जहाँ फ्रेड को दिखाया जाता है जो वेदर ऑब्जर्वर के रूप में एक रहस्यमय टापू पर मौसम विभाग की ओर से नौकरी करने जा रहा था। रहस्यमय टापू एक सुनसान जगह थी जहाँ दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा था। जहाँ फ्रेड देखता है कि एक चट्टान पर गवर्नर ऑनर दिस माउंटेन लिखा था, यानी गवर्नर वहाँ का राजा था। यह देखते ही कप्तान बाकी साथियों को बोट पर जाने को कहता है। कप्तान और फ्रेड दोनों उस द्वीप पर बने लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। दिखने में वह बड़ा मजबूत होता है। लाइट हाउस के अंदर एक आदमी नग्न अवस्था में सो रहा था जिसका नाम गवर्नर होता है। फ्रेड को वहां छोड़कर कप्तान अपने साथियों सहित समंदर की अपनी यात्रा में वापस चला जाता है। फ्रेड अपने नए घर को सजा रहा था। वह नई नई किताबें पढ़ रहा था जहाँ उन किताबों में वर्णन मिलता है नई नई प्रजातियां का जो वर्तमान दुनिया से काफी अलग थी। कुछ प्रजातियां तो ऐसी थी जो इंसानों को जिंदा निगलने की ताकत रखती थी। उस किताब में उस लाइट हाउस का वर्णन भी किया गया था जहाँ कप्तान और फ्रेड जाके आए थे। अगले दिन जब फ्रेड मौसम विभाग की जानकारी ले रहा था, वह लिखता है कि किस प्रकार का मौसम है। माइक्रोस्कोप से वो गवर्नर को देखता है जो उस लाइट हाउस की बालकनी में खड़ा किसी को आवाज दे रहा था। जैसे ही रात होती है, फ्रेड का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। फ्रेड पूछता है कि क्या तुम गवर्नर हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। फ्रेड देखता है कि दरवाजे से नीचे से होकर एक अजीबोगरीब हाथ निकलता है। तब फ्रेड को लगता है कि आसपास कोई समुद्री राक्षस आ गए हैं। वह नीचे सुरक्षित कैबिन में चला जाता है जहाँ वह देखता है कि उसका सामना एक डरावने जीव से होता है। फ्रेड उसे चाकू मार देता है और वह सारे जीव वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वह देखता है कि बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान उसके घर के आसपास थे। वह गवर्नर से मदद लेने के लिए जाता है लेकिन गवर्नर दरवाजा नहीं खोलता। फ्रेड अपने घर की दीवारों को मजबूत करने लगता है। वह अपने तरकस में से एक बंदूक भी निकालता है। उस रात को वह देखता है कि बहुत सारे जीव उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये दृश्य देखकर फ्रेड डर जाता है। वह दरवाजे के सामने गन लेकर खड़ा तो हो जाता है लेकिन ये काफी नहीं था। जैसे ही राक्षस घर के भीतर आने की कोशिश करते हैं, फ्रेड फायर करता है। जब गोलियों से काम नहीं बनता क्योंकि राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो फ्रेड आग का सहारा लेता है। आग फैलने से वो जीव वहां से भाग जाते हैं लेकिन आग पूरे घर में फैल जाती है और फ्रेड वहां से भाग जाता है। वो एक चट्टान के पीछे अपनी रात गुजारता है। उस रात भयंकर बारिश होती है। वो डर चुका होता है। अगली सुबह को वो अपने घर की तरफ बढ़ता है और जहाँ वो देखता है कि घर की बाहरी दीवार जल चुकी थी। अगले दिन फ्रेड गन लेकर तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो फिर लाइट हाउस के अंदर रहना होगा। गवर्नर जैसे ही पानी लेने के लिए समंदर की ओर बढ़ता है, इसी बीच फ्रेड उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसका सामना एक डरावनी महिला से होती है। फ्रेड उस महिला को मारने ही वाला होता है, तभी गवर्नर उस पर बंदूक तान देता है। दरअसल वो महिला गवर्नर की दोस्त होती है। जब फ्रेड बेहोश हो जाता है तो वो महिला उसका दर्द सोख लेती है। गवर्नर कहता है कि मैं ऐसे लोगों पे हुक्म चलाता हूँ। फ्रेड कहता है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ये देखकर मैं हैरान हूँ। वह कहता है कि मैंने पढ़ा है कि कुछ टापू हैं जहाँ अजीबोगरीब और दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। गवर्नर वास्तविक दुनिया से तंग आ चुका था। वह कहता है कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ। फ्रेड हर दिन दीवार पे कुछ लिखता था। जब फ्रेड उस महिला से बात कर रहा था, तभी गवर्नर कहता है कि तुम अपनी बंदूक लेकर ऊपर आ जाओ क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। वो राक्षसों का आने का वक्त हो चुका था। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाते, फ्रेड देखता है कि एक डरावनी महिला अजीबोगरीब आवाज निकाल रही थी जैसे वो किसी को बुला रही थी। उसी क्षण राक्षसों की भयानक एंट्री होती है। वो बड़ी संख्या में होते हैं लेकिन फ्रेड डर के मारे अंदर चला जाता है। गवर्नर कहता है तुम गोलियां चलाओ, लेकिन फ्रेड की हिम्मत हो ही नहीं पाती है। वह डर जाता है। तब गवर्नर बंदूक को कमरे में डाल देता है और फिर वो कुल्हाड़ी से सबको मारने लग जाता है। अगली सुबह गवर्नर फ्रेड पर पानी मारता है और कहता है कि कोई इंसान टापू नहीं होता, लेकिन गवर्नर खुद में एक टापू है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि फ्रेड ने उसका साथ नहीं दिया था। अगले दिन फ्रेड पानी लेने जाता है। फ्रेड देखता है कि गवर्नर उन राक्षसों का खून पी रहा होता है। गवर्नर कहता है कि आज रात आखिरी मौका है। फिर रात का समय हो जाता है। वो दोनों गन लेकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मोमबत्ती फायर करते हैं, वो महिला अजीबोगरीब आवाज निकालने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ डरावने जीव आ जाते हैं। गवर्नर दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। पिछली रात फ्रेड ने भी कोई गोलियां नहीं चलाई थी। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है। तभी गवर्नर सोचता है कि फ्रेड का शिकार हो चुका है। अगली सुबह जब वो देखता है कि फ्रेड लहूलुहान हालत में वहां पर बैठा था। अब हर रोज वो राक्षस बड़े झुंड में आया करते थे और उनके हमले बढ़ते ही जा रहे थे।
फ्रेड हर दिन अपने दिन दीवारों पर लिख रहा था, सुबह उठना, पानी लाना और फिर रात को उन भयानक राक्षसों का सामना करना। फ्रेड गुरनर से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये महिला खुद अपने परिवार को बुला रही है मरने के लिए, पर ये ऐसा क्यों कर रही है? फ्रेड देखता है कि वह महिला पानी में तैर रही थी। अब वह महिला से नजदीकियां बढ़ाता है, उसे दोस्त बनाता है। फ्रेड उस भयानक जीव को एलेरिस नाम देता है। वह दोनों मिलकर सेज खेलते हैं। गुरनर बड़ा गुस्से में होता है। फ्रेड सोचता है कि गुरनर को क्या हुआ, लेकिन गुरनर समझ जाता है कि राक्षस आ चुके हैं और वो लाइट चालू करना भूल जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उन जानवरों की संख्या बड़ी मात्रा में थी, क्योंकि वो कई दिनों से हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये हमला इतना भयानक होता है कि ये दोनों दोस्त कुछ समझ ही नहीं पाते और चारों तरफ से घिर जाते हैं। इन दानवों की संख्या ज्यादा होती है, उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके लाइट हाउस के सबसे ऊपरी कोने में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल सुरक्षित होता है। तभी फ्रेड देखता है कि समुद्र में एक नाव नजर आ रही थी, लेकिन गुरनर को यह जाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ्रेड जैसे ही गन फायर करने वाला होता है, गुरनर उसे रोक लेता है। तभी वो भयानक महिला गुरनर की तरफ हमला करती है, लेकिन गुरनर फ्रेड से जीत जाता है। फ्रेड और उसके दोस्त दोनों काफी दूर चले जाते हैं। वहाँ पर एक नाव होती है। गुरनर कहता है कि उस नाव से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम समंदर में कहीं भटक जाओगे और फिर मछलियों का शिकार बन जाओगे। तभी फ्रेड को पता चलता है कि ये नाव किसी ड्रग सप्लायर की थी, जो रास्ता भटक गए थे और तूफान ने उन्हें समंदर में डुबो दिया, जहाँ उनके पास डायनामाइट थी। अगले दिन जब वो दोनों डायनामाइट के लिए समंदर की सैर करते हैं, रस्सी के सहारे फ्रेड समंदर की गहराई में उतर जाता है, जहाँ उसे डायनामाइट के बक्से दिखते हैं। 2-3 बक्सों को निकालने के बाद फ्रेड देखता है कि कोई तो है जो आसपास भटक रहा है। फ्रेड उस सूट को खोल देता है और वह समंदर की सतह पर आ जाता है। अब वो दिन भर कड़ी मशक्कत करते हैं और लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछा देते हैं। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम मेन गेट को खुला छोड़ेंगे, राक्षसों को अंदर आने देंगे और फिर सबको उड़ा देंगे। जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तो फ्रेड ऊपर की बिल्डिंग में भाग जाता है। फ्रेड दोबारा डायनामाइट कंट्रोलर को तैयार करता है और एकदम बड़ा धमाका करता है, लेकिन गुरनर दोबारा धमाका करता है और सारे जीव मारे जाते हैं। फ्रेड को ये सब देखकर दया आ जाती है। वह कहता है कि ये हमने क्या कर दिया। वो 3 बार लव 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 कहता है और फिर लाइट हाउस के बाहर निकल जाता है, जहाँ वो राक्षसों का शिकार हो जाता है। राक्षस उसे खा जाते हैं। अब तक 12 महीने बीत चुके थे। अगले दिन मौसम विभाग के ऑब्जर्वर के रूप में एक सैनिक की नई नियुक्ति होती है, जहाँ वो अधिकारी गुरनर के बारे में पूछते हैं, लेकिन फ्रेड कोई जवाब नहीं देता है। अंत में फ्रेड उस नाव को देखता है जिस नाव से वह यहाँ आया था, जहाँ पर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो समंदर की गहराई में चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? और अगर आपको कोई ऐसे रहस्यमय द्वीप पर छोड़ दे तो आप कितने दिन जीवित रह पाओगे? कमेंट जरूर करना।